यूहन्ना उसका 19 अध्याय जो वचन है परमेश्वर का वो हमें अच्छे से मिले। और गुड फ्राइडे ही प्रियो एक ऐसा दिन है, गुड फ्राइडे एक ऐसा समय है जहां पर हमें इतनी वचन मिलती है, हमें इतनी वचन मिलती है कि लोग बोलते हैं कि जा बाबा, एक साल नहीं मिलेगा चलेगा। इतनी पावर है इस वचन में, इतनी पावर है। ये वचन जो परमेश्वर ने 7 पानी जो क्रूस से दिया, ये कोई मामूली वचन नहीं, परिश्रम है, खोजना पड़ा कौन से मैं वर्ड को बोलूंगा, और हर एक समय पर एक एक इंसान को परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सुना एक डाकू के बारे में, वो डाकू भी नियुक्त था। वहां पे परमेश्वर ने उसको नियुक्त कर दिया कि तुम मेरे बगल में तुम रहोगे, क्योंकि मुझे लोगों को दिखाना है, लोगों को मुझे समझाना है कि सिर्फ क्रिश्चियन बनने से, मसीह बन जाने से तुम स्वर्ग राज नहीं जा सकते, कोई भी जा सकता है। और ये वचन यूहन्ना 3:16 जो वचन लिखा गया है, जो कोई बगल वाले को देख के बोलिए, जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो आपका दोस्त भी हो सकता है, वो आपका बंधु भी हो सकता है। क्रिश्चियन मत बनाइए किसी को, क्रिश्चियन बोलिए, किसी को क्रिश्चियन मत बनाओ। परमेश्वर ने क्रिश्चियनिटी को नहीं बनाया, परमेश्वर ने जात पात धर्म को नहीं बनाया। ये हम मनुष्य हैं जिसने बनाया है, ये हम मनुष्य लोग हैं जिसने जात पात धर्म को बनाया है। परमेश्वर ने तो राज्य को बनाया था। परमेश्वर ने क्या बनाया? राज्य बनाया। यूहन्ना उसका 19 अध्याय और उसके 30वीं आयत में देखिए क्या लिखा गया है। जब यीशु ने वो सिरका दिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्रार्थना किया। यूहन्ना उसके 19 अध्याय और उसके 30 पद में लिखा गया कि जब परमेश्वर ने सिरके को लिया, विनेगर को जब लिया, कड़वाहट को जब उसने लिया, पाप से भरे हुए जब उसने कड़वाहट को जब उसने अपने ज़बान के नीचे उतारा, तो उसने कहा पूरा हुआ। हालेलुया। क्या पूरा हुआ प्रियो? हम लोग उसी चीज को देखेंगे, हम पूरे वचन को हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th को नहीं देखेंगे। हम लोगों ने सुन लिया, 6th को देखेंगे, सिर्फ हम लोग 6वें को देखेंगे। क्या पूरा हुआ? हालेलुया। और जो काम पूरा हुआ प्रियो, मैं उसी बात पे मैं आपसे चर्चा आज में करना चाहूंगा, जो कि हमारा पाप जो सबसे बड़ा था इस दुनिया में, जो कैन ने शुरू किया, अदन की वाटिका में, कैन ने तो बाद में शुरू किया, पहले उनके माँ बाप ने शुरू किया, मम्मी डैडी ने शुरू किया पाप। और उन्होंने क्या, परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी कि बस तुम उस फल को मत खाना, बस उस फल को मत खाना जो वाटिका के बीच में लगाया गया है। तुम इस पूरे अदन की वाटिका छोटा नहीं था प्रियो, बहुत बड़ा था, वो बहुत बड़ा था। और जानते प्रियो, परमेश्वर का प्लान क्या था कि हम और आप सब अदन की वाटिका में रहे। ये परमेश्वर का प्लान इसके लिए। परमेश्वर ने कहा कि उस वृक्ष के फल को तुमसे मत खाना, बाकी तुम खा सकते हो। ये सिर्फ वचन आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है। इंसान हर समय हर वक्त आज्ञा का उल्लंघन करता है। क्या आप समझ रहे हैं? बस एक बात कहा परमेश्वर ने, तुम सब कुछ कर सकते हो, बस तुम्हें एक फल मत खाना। और वो कौन सा फल? भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल। और शैतान था वहां पर, वो रेंगते चढ़ते चढ़ते वो उस वृक्ष के फल में वो चढ़ गया। और उस समय सांप के हाथ पैर सब कुछ हुआ करते थे। सांप के बड़े बड़े आंख, होठ, जीभ, सब इंसान के तरह सब कुछ थे उस समय। और वो वहीं से आवाज लगा रहा है हवा को, हवा हवा, आदम कहाँ है? आदम तो कहीं घूमने गया है, तुम चलो इस फल को तुम खा लो, क्या जाता है तुम्हारा? कुछ नहीं, ये तो सिर्फ एक रसीला फल है। तुम जानते हो तुम खाओगे तो तुम्हें कितने सारी तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी।
ये नहीं कहा कि तुम बुद्धिमान हो जाओगे, ये नहीं कहा कि तुम ये हो जाओगे, तुम वो हो जाओगे। उन्होंने कहा कि तुम बहलाया फुसलाया। सबसे पहले बात, इस बात को ध्यान दीजिए कि बहलाना फुसलाना शैतान का सबसे बड़ा तीर है। और शैतान, आप सोचेंगे कि सबसे पहला वो नॉर्मल वॉर करता है, नॉर्मल आपको धक्का मारेगा, नहीं, वो फर्स्ट टाइम में सबसे बड़ा वो वॉर करता है, ताकि दूसरे बार में आपको संभलने का समय ना मिले। क्या आप समझ रहे हैं? अदन की वाटिका में उसने एक ही वॉर किया, एक तीर चलाई उसने हवा के ऊपर, पूरी सृष्टि बर्बाद हो गई। हालेलुया। और उस फल को खा लिया, उनकी आंखें खुल गई, आत्मिक आंखें बंद हो गई, शारीरिक आंखें खुल गई। हवा और फिर आदम ने भी ठीक उसी प्रकार किया। और फिर परमेश्वर ने कहा अदन की वाटिका में, चलिए वचन से निकाल लेते हैं हम लोग, उत्पत्ति उसका 3:15। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। तू उसके सिर को कुचल डालेगा। हालेलुया। शैतान जानता है कि परमेश्वर कौन है, शैतान जानता है कि खुदा यहोवा कौन है, वो जानता है। वो आपसे भी ज्यादा वो स्वर्ग में जाके अटेंडेंस देता है खुदावन के सामने, वो जानता है। लेकिन परमेश्वर ने वचन की स्थिति से पेश किया, पहले वो देखिए, फिर से पढ़ेगा अंकल। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, हाँ, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, हाँ, तो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तू उसके एड़ी को डसेगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। परमेश्वर ने रिवील नहीं किया कि वो मैं ही हूं। हालेलुया। बात को समझिए पहले, परमेश्वर ने रिवील नहीं किया कि वो इंसान बनकर मैं ही आऊंगा और मैं तेरे सिर को कुचलूंगा। हालेलुया। वो इस बात को नहीं जानता था, इसीलिए वो व्यक्ति को ढूंढता रहा। हाबिल मिला, कैन से उसकी हत्या करवा दी। ठीक है, बात खत्म। फिर नूह बाबा आया, नूह बाबा जहाज लेके निकल गए। फिर अब्राहम आया, अब्राहम फिर विश्वास में इतना पक्का, इतना अटूट। सौल आया, राजा बना। फिर उसने कुछ गलत काम की, गिर गया। फिर दाऊद आया, दाऊद भी अभिलाषा में गिर गया, वो भी गया। शैतान हर एक लोगों को गिराता गया। शैतान ढूंढ रहा था, वो तो दाऊद को देखकर डर गया। उसने दाऊद को देखा, अरे बाप रे, इसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा बसता है। गोलियत को गिरा दिया, शेर के जबड़े को पकड़ के चीर दिया। इतना छोटा सा बच्चा। लिखा गया है कि जब सैमुएल नबी ने उसको दूर से देखा तो लिखा गया है कि उसके चेहरे से लाली टपक रही थी, मतलब सुंदरता, कोमलपन लटक रही थी उसके मुंह से। इतना कोमल था वो। और जब परमेश्वर की आत्मा जब उसके ऊपर जब समाती थी, वो खूंखार बन जाता था। परमेश्वर में खूंखार बीस्ट बन जाता था वो। हालेलुया। क्या आज आप बीस्ट बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर की आत्मा में खूंखार बनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। बस ध्यान इस बात का रखिएगा, जब आप खूंखार बनेंगे तो शैतान आपके पीछे जितने 2 गुने ज्यादा आपके पीछे था, अब 10 गुना ज्यादा आपके पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि वो दाऊद के पीछे भी पड़ा हुआ था। थोड़ी दूर पे जाकर जब वो राजा बन गया, फिर बाद में जाके उसे अभिलाषा में गिराया। शैतान ने सोचा कंप्लीट हो गया, वंश खत्म हो गया। फिर सोलेमान आया, सोलेमान से फिर सेम गलती हुई, वो भी खत्म हो गया। एक के बाद एक लोग आते गए, पैगंबर आते गए, पैगंबर जाते रहे, प्रॉफिट्स आते रहे, प्रॉफिट जाते रहे। अब बात आ जाती है यीशु मसीह। ठीक है, यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता है, आइज़ाया द प्रॉफिट, यशायाह भविष्यवक्ता। उसने भविष्यवाणी की एक गर्भवती मां के लिए, अब तू एक बच्चे को जनेगी और तू उसका नाम क्या रखना? इमैनुएल रखना। इमैनुएल नाम तब भी रिवील नहीं हुआ। आज से हजारों साल पीछे चलते हैं थोड़ी देर के लिए।
मिस्र देश में। मूसा पहुंचा मिस्र में, परमेश्वर ने 40 दिन उसको पहाड़ पे रखा, आत्मा दी, बोला कि अब तू जा मिस्र को, इस्राएली को तू छुड़ाएगा। ठीक है, चले गए। अब वहां पे बात आ जाती है, फिरौन पूछ रहा है तेरा परमेश्वर कौन है, तू किसका नाम लेकर आया है। अब ऊपर खुदावन बैठे सोच रहा है, अब देखो भाई मेरा नाम पूछ रहा है हमको नाम का क्या दरकार, हम पूरी सृष्टि को बनाए हैं, हम इस सूरज चांद पूरे सौर मंडल को हमने बनाया है, हमको नाम का दरकार है। अब एक छोटा सा आदमी मिस्र देश में बैठकर वो मेरे नाम को पूछ रहा है, तेरा खुदा का नाम कौन है, हम उसको नहीं जानता, और ना मैं तेरे लोगों को मैं जाने दूंगा, मतलब इस्राएली लोग। उन्होंने मूसा को पहले ही कह दिया था कि फिरौन उल्टी पुल्टी बातें तुमसे पूछेगा, बस तुम कह देना मेरा नाम क्या है, मैं हूं जो सो मैं हूं। हालेलुया। मतलब मेरे बाद कोई नहीं है और मेरे आगे भी कोई नहीं होगा। हालेलुया। यही मेरा नाम है। हम लोग तो बाइबल बहुत ही सीक्रेटली बनाया गया है, सब बातें खुलकर नहीं लिखी गई है। अगर खुलकर लिख दिया जाएगा तो अंतिम दिन के लिए, जो हम अंतिम कलीसिया, हमारे लिए बहुत ही रुकावट पैदा हो जाएगी। शैतान हमारे पीछे, जो आज आपके पीछे 2 गुना पीछे पड़ा है ना, वो आज आपके पीछे 100 गुना पीछे पड़ जाएगा, अगर बाइबल पूरी संचित रीति में लिख दी गई तो। हालेलुया। लेकिन नहीं, उसने पूछा तेरा नाम क्या है, मेरा नाम इमैनुएल होगा, और उसका मतलब है परमेश्वर हमारे संग है। जो इस नाम को बोलेगा मैं उसके संग में हो जाऊंगा। हालेलुया। अब बात आ जाती है, मैं आहिस्ता आहिस्ता मैं एक फिनिश के तरफ में मैं बढ़ रहा हूं। बाइबल आप निकालिए, मलाकी मत्ती के बीच के पन्ने को लीजिए, खाली है, बिल्कुल खाली है ना। इस खाली में पन में 400 साल का डिफरेंस है, 400 years। और आप कहेंगे कि 400 साल में कौन आया। आप सबसे पहले पूछेंगे कि भाई सैमुअल ये क्रूस कहां से आया। तो क्रूस प्रियो फारस में स्टार्ट किया गया, पर्शियन देश, बेबीलोन, फारस देश में 6वां ईसा पूर्व में फारस देश में इस क्रूस के खूंखार मौत को वहां पे जन्म दिया गया, बनाया गया। और ठीक उसके बाद तकरीबन 206 बीसी से लेकर 4th बीसी के बीच में अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर बादशाह आता है। 4वीं ईसा पूर्व में जब उसे अच्छा लगा कि क्रूस का जो ये मौत है बहुत ही अच्छा है, मैं अपने सताने वाले लोगों को मैं यही दूंगा, तो सिकंदर बादशाह इस क्रूस के मौत को लेकर वो मैसेडोनिया आता है। मैसेडोनिया में आकर जब वहां पर रखा, जब ये फेमस हुआ, फेमस होते इसी बीच में जूलियस सीजर आया। जूलियस सीजर जब आया, जूलियस सीजर भी उसको पसंद किया, उसने रोमी साम्राज्य को ये दिया। कुछ लोग कहते हैं कि जूलियस सीजर ने रोमी साम्राज्य को स्थापना किया, लेकिन मैं तो कहता हूं कि सिकंदर ने ही इसका स्थापना किया था, रोमी साम्राज्य का। आपके बाइबल के पुराने नियम के और नए नियम के बीच में जो एक पन्ना है, यहाँ पे लिख दीजिएगा 400 years, 400 साल। बहुत सारे पैगंबर आए, बहुत सारे परमेश्वर के लोग आए, और उन्होंने कहा कि क्या परमेश्वर अब हमसे नाराज हो चुका है, क्या परमेश्वर हमसे बातचीत नहीं करेगा, क्या परमेश्वर मेरे दुआओं को नहीं सुनेगा। हम लोग यहाँ पे परेशानी में हैं, हम लोग यहाँ पे दुख में हैं, हम लोग यहाँ पे कष्ट में हैं। और ये ठीक उसी रीति से हो गया जब इजरायली लोग फिरौन की दासत्व में थे 400 साल। अब ये 400 साल रिपीट हो रहा है यहाँ पे 400 साल। वहां पे मूसा ने कहा कि अब कोई गुलामी नहीं करेगा, मैं सबकी दुआओं को मैं सुनूंगा। लेकिन अब यहाँ पे 400 साल में भी परमेश्वर हमारी दुआओं को क्यों नहीं सुन रहा है। परमेश्वर दूसरा आदम बन रहा था, लेकिन परमेश्वर दूसरा आदम बनकर
चीज को वो अपने अंडर कंट्रोल में वो रखना चाहता था। हालेलुया। उसने सही समय पर हर एक लोगों को उसने नियुक्त किया। परमेश्वर ने कहा कि मैं दुनिया के सबसे बड़े मौत को अपने में गले लगाऊंगा, जो कि क्रूस का मौत है। हालेलुया। उसने सिकंदर बादशाह को रखा, वो आया, उसने रखा, और फिर बाद में मत्ती, लूका, यूहन्ना, ये सब 12 चेले मिलते, उसके बाद ये सब लिखा जाता है फिर। लेकिन मैंने आपको एक छोटी सी मैंने आपको हिस्ट्री बताई है। अब वापस आ जाइए यूहन्ना उसके 19 के 30 में, जहां पे लिखा गया है कि उसने सिरका लिया और उसने कहा कि इट इज फिनिश्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके पाप को उठाया अपनी ओर। परमेश्वर ने आदम के पाप को अपने सर पर उठाया। परमेश्वर ने नूह के पाप को अपने सर पर उठाया। परमेश्वर ने कैन के पाप को अपने सर पर उठाया। पहला मर्डर जो कैन ने किया, उसने कहा कि हटो, मैं अपने ऊपर मैं लेता हूं। उसने पहले आदम से लेकर मलाकी तक जितने लोग थे, हर एक के पाप को उसने अपने ऊपर ले लिया और सूली पर वो चढ़ गया। और सूली पर चढ़कर, शैतान को नहीं पता, शैतान को बिल्कुल नहीं पता, वो उस सूली के नजदीक में वो था, वो आहिस्ता आहिस्ता परमेश्वर के कदमों के पास वो आ रहा था, लेकिन उसे नहीं पता कि यही जीवता प्रभु यीशु मसीह। जैसे वो करीब आया, उसने उसके सर को कुचला और उसने कहा इट इज फिनिश्ड। हालेलुया। अब सब कुछ पूरा हो गया है। हालेलुया। मौका दीजिए प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में काम करने का मौका दीजिए। हम हिसाब नहीं लगा सकते कि प्रभु यीशु मसीह से लेकर आदम के बीच में कितने साल का डिफरेंस है, नहीं हिसाब लगा सकते। कुछ लोग कुछ और कहते हैं, कुछ लोग अलग कहते हैं, इसीलिए हम कोई साल हम नहीं बता सकते आपको। बहुत साल का डिफरेंस। इतने साल तक परमेश्वर ने इंतजार किया कि मैं सूली पर चढ़कर मैं कह सकूं कि सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया। सृष्टि को उसने खराब किया, उसने हमें खराब किया, आपको खराब किया, आपको टेंशन में डाला, आपको प्रॉब्लम में डाला, आपको तंबाकू, गुटखे, अल्कोहल, ड्रग्स और ना जाने कितने सारे चीजें हैं, आपको उन सारे चीजों को उसने गिराया। आपको मोबाइल में पोर्नोग्राफी में गिराया, XXX में उसने गिराया। आज कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो पोर्नोग्राफी XXX से ना जानता हो, सब जानते हैं। कोई नई बात नहीं इसमें, सबको उस स्टेज से गुजरना है। तो आप कहेंगे कि भाई सैमुअल, प्रभु अब हमको मार डालेगा, प्रभु हमको अब नरक में डाल देगा। नहीं भाई, XXX देखने में प्रभु नरक में नहीं डालने वाला है जी। उसको देखने में कुछ प्रभु यीशु कुछ नहीं करना, वो तो स्टेज है आपका, वहां से आपको गुजरना ही है। क्या परमेश्वर ने दाऊद को खत्म कर दिया? वो भी तो अभिलाषा में गिरा था, छत से ताक रहा था। किसने बोला टुकुर टुकुर ताकने को? राजा है, अपने कमरे में रहो। अभिलाषा में गिरा, लेकिन उसने क्या कहा? मैंने हर समय परमेश्वर को, यहोवा को अपने पास रखा, अपने सामने रखा मैंने, और मैंने उनकी उपस्थिति को अपने सामने से मैंने जाने नहीं दिया। हालेलुया। उसने आपके पापों को लिया है। प्रॉब्लम में मत रहिए, टेंशन में रहेंगे तो बस शैतान आपको और टेंशन में गिराएगा। फ्री माइंड घूमिए, फ्री रहिए। भूल हुई, प्रभु जी सॉरी, हम आपके बच्चे हैं, इसीलिए वो राजाओं का राजा कहलाता है। राजाओं का राजा। आप सब कौन हैं? राजा हैं। राजा और रानी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप सब यहाँ राजा और रानी बैठे हुए हैं। मुकुट कौन पहनता है? मुकुट कौन पहनता है? रास्ते के लोग, बेघर लोग जो राजा और रानी बनते हैं, वो मुकुट को पहनते हैं। इसीलिए वो किंग ऑफ किंग्स कहलाता है। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर के पास ही है प्रियो एक वर्ड कहने का, इट इज फिनिश्ड। जब परमेश्वर ने इस बातों को कहा इट इज फिनिश्ड, लोग जो वहां पर थे, जितने सारे फरीसी शास्त्री लोग वहां पर थे, उन्होंने कहा कि अब इसके पास कोई होप नहीं है, इसके पास अब कोई आशा नहीं है, ये खत्म। इसीलिए कह रहा है पूरा हुआ।
अब हम चले जाएंगे अब हम। लेकिन पिलातुस से लेकर जजमेंट जितने सारे जो हुए, और अगर हम इंसान अगर उस जगह पर रहेंगे, कटघरे से लेकर कटघरे तक अगर हम घूमेंगे, हम तो अपने जीवन में कहेंगे हम भाई खत्म, अब हम खत्म, हमारे लिए अब कोई आशा नहीं है, अब हम खत्म, जीरो है जी, जीरो। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि पिलातुस से कहा, तू मुझसे इतना सवाल इसीलिए पूछ रहा है क्योंकि तुझे आज्ञा दिया गया है, अधिकार तुझे दिया गया है। हालेलुया। मैं जो कह रहा हूं आप बस सुनिए, ये सब कुछ वचन में लिखा गया है। तुझे आज्ञा दिया गया है। जितने पिलातुस के जो महल से लेकर गोलगोथा पहाड़ तक जो रास्ता है, जितने सिपाही लोग जो प्रभु यीशु मसीह को मारे कोड़े, उनको आज्ञा दिया गया था कि तुम छू सकते हो, इसीलिए उन्होंने छुआ, नहीं तो छू नहीं सकते थे वो लोग। हालेलुया। जितने लोग गोलगोथा पहाड़ पर यीशु मसीह के हाथ में कील ठोके, पैर पर कील ठोके, यहां पर पसली पर जो भाला मारा, उन्हें आज्ञा दिया गया था तुम ऐसा कर सकते हो। आज अगर आपके जीवन में अगर परसिक्यूशन लिखा हुआ है, दुख तकलीफ लिखा हुआ है, तो वो होके रहेगा, कोई उसे नहीं टाल सकता। अगर जब तक परसिक्यूशन नहीं होगी तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि इट इज फिनिश्ड? कैसे कह सकेंगे कि मैंने अपनी दौड़ को मैंने पूरा किया है? हालेलुया। कैसे कह सकेंगे फिर आप? क्योंकि आपने तो अपने एम को पूरा किया ही नहीं। जब तक आपको परसिक्यूशन नहीं होने वाला, मसीह जीवन कोई मामूली जीवन नहीं है। मैं पहले कहता हूं, मसीह क्रिश्चियन मामूली जीवन नहीं है, बहुत सफरिंग है, बहुत सफरिंग है। यशायाह ने यहां पे खुदावन को अलग नाम दिया, सफरिंग सर्वेंट वहां पे नाम दिया है। लिखा गया है कि उसने हमारे अधर्म के कारण उसने अपने ऊपर सूली को लटका लिया। यशायाह उसका 53, यशायाह उसका 53। और गोलगोथा पहाड़ पे चढ़ने से पहले प्रियो, परमेश्वर ने एक लास्ट प्रार्थना की पब्लिकली, सबके बीच में परमेश्वर ने एक लास्ट प्रार्थना किया। यशायाह 53 मैंने जो दिया है वहां पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी है वो वहां पे लिखी गई है। लेकिन यूहन्ना उसके 17 अध्याय और 4 पद को पढ़िए, देखिए वहां पे क्या लिखा गया है। यूहन्ना उसका 17 अध्याय और 4 पद। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। हालेलुया। जो कार्य तूने मुझे दिया था मैंने उसे पूरे कर तेरी मैंने महिमा की है। हालेलुया। वो अंतिम समय में भी प्रभु यीशु मसीह को खुदावन से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु हो सके तो प्लीज प्लीज, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, हो सके तो हटा ले। क्योंकि यीशु जानता था, जानते प्रियो, अदन की वाटिका में जब परमेश्वर इंसानों को जब वहां पे श्राप दे रहे थे, श्राप मुंह से निकल गया प्रियो। वहां पे प्रभु यीशु क्रोधित थे, या वहां परमेश्वर वहां पे क्रोधित था, वहां पे यीशु वहां पे नाम रिवील नहीं हुआ, सॉरी। परमेश्वर वहां पे जब श्राप दे रहे थे, मुंह से गुस्से में निकल गया वहां पर कि तुम मिट्टी है और मिट्टी में तुम मिल जाएगा। ये वर्ड कहते ही परमेश्वर ने वहां पर एक ब्रेक लिया। आप तो ऐसे पढ़ ले रहे हैं पद को, 3, 4, 5, 6 आधे घंटे में पूरे जेनेसिस उत्पत्ति खत्म। लेकिन परमेश्वर वहां पे खड़े होकर पूरे फ्यूचर को देखा, पूरे आने वाले कल को उसने देखा, पूरे फ्यूचर को देखा। फ्यूचर को कहने के बाद परमेश्वर ने एक एक वचन से उसने बातचीत किया। 15 तक आते आते कहा, एक कुमारी गर्भवती होगी, एक बालक आएगा, वो तेरे सिर को कुचलेगा। शैतान ने कहा डर, ठीक है, तू अगर चैलेंज करता है तो मैं भी तुझसे चैलेंज करता हूं कि मैं तेरी पूरी सृष्टि को मैं बिगाड़ के रख दूंगा, आने वाली सृष्टि को। और उसने स्टार्ट कर दिया आदम के बेटे से ही, कैन से। कैन का नाम का मतलब स्पीयर, मतलब भाला। भाले को गुस्सा ऐसे ही आ जाता है,
हालेलुया। क्या आप इस हालत में हैं कि आप कह सके इट इज फिनिश्ड? क्या आप इस हालत में हैं ताकि आप कह सके पूरा हुआ? क्या आप इस हालत में हैं कि आप कह सके मैंने अपने दौड़ को मैंने पूरा किया? क्योंकि पौलुस कहता है कि मैं उस दौड़ को मैं दौड़ रहा हूं, मुझे मेरी मंजिल मुझे सामने मुझे नजर आ रही है। कोई है वहां पर जो पुरस्कार लेकर खड़ा है, मैं सिर्फ उसी को मैं देख रहा हूं और मैं बढ़ता चला जा रहा हूं, मैं बढ़ता चला जा रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे पाप को लिया प्रियो। कोई नहीं है जिसने संसार में, हम ऐसी कंट्री में रहते हैं, हमारा भारत एक ऐसा कंट्री है जहां पर 33 करोड़ से भी ज्यादा देवी और देवता पाए जाते हैं एंड स्टिल आर काउंटिंग। अभी भी गिनती हो रही है, लेकिन किसी के पास भी हिम्मत नहीं जो कह सके इट इज फिनिश्ड। क्या आप समझ रहे हैं? किसी के पास भी हिम्मत नहीं जो कह सके पूरा हुआ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के हाथ में ही, उनकी आत्मा उनके हाथ में थी। वो सही समय का वो इंतजार कर रहे थे। सही समय आया, उसने कहा हे पिता, मैंने अपने दौड़ को मैंने पूरा किया है, अब मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। हालेलुया। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। मैंने अपने दौड़ को पूरा किया, खुदा मैं तेरे पास में आ रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप मैं फिर से पूछना चाहूंगा, क्या आप इस हालत में हैं? क्या आप कहें मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया? क्या आप इस हालत में हैं जो कह सके कि मैंने अपने काम को मैंने पूरा किया? आंसुएं हमारे रुक नहीं रही, सफरिंग, दर्द, दुख इंसानों को चारों तरफ से घेरे हुए है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो थाम कर चलता है वो हमेशा लहराते रहेंगे। वो हमेशा लहराते रहेंगे, चाहे दुख आए चाहे तकलीफ आए, वो लहराते रहेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। इस वचन के माध्यम से प्रभु आपको आशीष दे। मैंने बहुत सारी चीजें मैंने आपसे नहीं कही है, और कहूंगा तो बहुत सारा समय वहां पे निकल जाएगा। बस मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि अपने आप को भुला दें, खुदावन को याद रखें। इस गुड फ्राइडे के समय को याद रखें। परमेश्वर सिर्फ गुड फ्राइडे का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर सिर्फ ईस्टर संडे का परमेश्वर नहीं, परमेश्वर सिर्फ क्रिसमस का परमेश्वर नहीं, परमेश्वर 365 दिन का परमेश्वर है। हालेलुया। वो 365 दिन का परमेश्वर है। हालेलुया बोलिए। हड्डियों में जान रोज चाहिए? नहीं चाहिए। हड्डियों में जान रोज चाहिए। खून प्यूरिफाई चाहिए, नई खून चाहिए हमें नई नस चाहिए, नई सोच चाहिए, नई आंखें चाहिए, नई नाक चाहिए सांस लेने के लिए, नई जीभ चाहिए नई बातें बोलने के लिए, नई होठ चाहिए अच्छी बातें बोलने के लिए, नई गले चाहिए अच्छे गाना गाने के लिए, और नया दिल चाहिए ताकि हम डरे नहीं। हालेलुया। हालेलुया। नया दिल चाहिए। हालेलुया। हालेलुया।